बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में बनाने जा रहे हैं हम अफ़गानी शलवार। बिल्कुल नीचे खूबसूरत सा डिज़ाइन बनाएंगे हम बॉटम में उसके यानी कि पाइंचे में। और स्टाइल इतना ज़्यादा आसान होगा, इसका मेथड इतना ज़्यादा आसान होगा कि आप लोग फ़ौरन बना लें। ये तकरीबन मैं बना रही हूँ 10 साल की बच्ची के लिए, तो आप इसकी मेजरमेंट आगे पीछे कर सकते हैं अपने हिसाब से। जितनी भी अपनी बनानी हो आपको या बच्चों की बनानी हो, तो इस तरह से आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से आप इसकी कर सकते हैं। तो मैं जो है वो 32 इंच रख रही हूँ, लेकिन मुझे तैयार इसकी 30 इंच लेंथ चाहिए। 2 इंच मैं बढ़ा के रख रही हूँ, यानी कि ऊपर के लिए, जो कि मुझे लास्टिक का इसमें मार्जिन देना है। तो उसके बाद नीचे वाली साइड के ऊपर कोई ज़्यादा मसला नहीं होगा, क्योंकि इसलिए कि जो है वो मुझे उसमें नीचे अटैच करनी है पट्टी डिज़ाइनिंग के लिए, तो इसलिए नीचे ज़्यादा हमारा सिलाई में मार्जिन नहीं जाएगा। अब इसकी जो मैं आसन रख रही हूँ, या तो ये देख रख रही हूँ मैं 12 इंच चौड़ा। मैं ये क्योंकि शलवार स्टाइल बना रही हूँ, बहुत ज़्यादा आसान मेथड से, और ये बिल्कुल इस तरह बनेगा कि आपको लगेगा आप ट्राउज़र बना रहे हैं, लेकिन ये अफ़गानी शलवार का स्टाइल बहुत खूबसूरत सा स्टाइल बन जाएगा। 11 इंच मैं इसकी क्रॉस रख रही हूँ, यानी कि इसका आसन रख रही हूँ। चौड़ाई जो रखी है मैंने 12 इंच रखी है। आप इसे ज़्यादा कम ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लूज़ रखी है मैंने। बड़ों के हम लोग इतनी ही रखते हैं, और अगर हम वो बनाते हैं ट्राउज़र बनाते हैं तो, लेकिन बच्ची का है तो ये मैंने 12 इंच अच्छी खासी चौड़ी मैंने इसकी वो रखी है चौड़ाई, और 11 इंच लंबाई रखी है, 2 इंच मार्जिन के अलावा। अब मैं इसकी पाइंचे की रख रही हूँ 6.5 इंच। मुझे तैयार रखनी है, लेकिन मैं पूरा इसमें लूँगी, कटिंग में लूँगी, यानी कि क्योंकि इसके बाद इसमें मुझे गैजेट्स डालनी है, चुन्नटें डालनी है। तो ये अफ़गानी स्टाइल बड़ा खूबसूरत सा हमारा अफ़गानी शलवार के स्टाइल में बहुत ही आसान मेथड के साथ बनेगी, जो कि इसका मेथड बहुत आसान है। अभी काफ़ी ज़्यादा आसान मेथड के साथ मैं आपको अफ़गानी शलवार अलग अलग तरीके से, गैदर्ड शलवार जो है वो बहुत अच्छी स्टाइलिश से मैं आपको बताने जा रही हूँ, जो कि आपके आजकल ब्रांड्स में भी काफ़ी इन है। तो अच्छी सी मैं आपको प्लेन फैब्रिक के ऊपर भी बताऊंगी, प्रिंटेड फैब्रिक पे भी बताऊंगी। तो बहुत ही अच्छी सी बस वीडियो, आप मेरे साथ कनेक्ट रहिएगा। अच्छी सी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को। अब ये देखें मैं क्या करूँगी, मैंने फ्रंट एक दूसरे के साथ पार्ट जोड़ दिए हैं, एक दूसरे को मिला दिए, और उसके बाद में इसके आसन की जो मैंने कटिंग की थी, यानी कि 11 इंच लंबाई पे की थी, 2 इंच ऊपर मार्जिन देने के बाद। तो अब ये मैं इसको इस तरीके से, अब ये देखें, दोनों को आपस में मिला के सिलाई लगा लूँगी। मैं इस जगह के ऊपर सिलाई, चाहे ट्राउज़र हो या चाहे शलवार हो, इस जगह के ऊपर मैं हमेशा 2 सिलाइयाँ लगाती हूँ। 2 सिलाई लगाने से ये होता है, और ख़ास तौर पे बच्चों के तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, या पैंट ट्राउज़र आप अपना बना रहे हैं तो 2 सिलाई लगाने से ना बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। ज़रा सी भी सिलाई आगे पीछे नहीं जाती, या फिर एक सिलाई बिल्कुल बारीक बखिया करके लगा लें तो वो भी सही रहता है। तो अब ये देखें, इस तरह से मैंने ये इसके ऊपर सिलाई लगा ली है। अब मैं क्या करूँगी, इलास्टिक के लिए नेफ़ा मोड़ूँगी, और नेफ़े को पहले जो सेंटर वाला फैब्रिक है, जो मैंने जहाँ पे सिलाई लगाई है, उसको दोनों तरफ अंदर अंदर की तरफ दबाते हुए, बाहर की तरफ दबाते हुए क्रीज में एक बना के, और फिर उसके बाद इस तरह से, ये देखें, इस तरह से 2 इंच के करीब अंदर फोल्ड करूंगी, और उसके बाद इस तरह से इसकी सिलाई लगा दूंगी। करीब करके भी आपको दिखा रही हूँ, ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। जो बिगनर्स हैं वो फ़ौरन बना लें, अपनी भी आप इसी मेथड से बनाएं, बहुत अच्छी लगती है। पहनने के बाद ये बहुत अच्छी लग रही थी बच्ची के ऊपर। अब मैंने इसमें तकरीबन 1.5 से 2 इंच का गैप छोड़ दिया है, जहाँ से मैं लास्टिक को एंटर करूँगी, और इस तरह से ये देखें, लास्टिक के अंदर मैंने सेफ्टी पिन लगा ली है, और ये देखें इस तरह से 19.5 इंच मैंने लंबी जो है वो लास्टिक ली है। और क्योंकि आधा इंच हमारी सिलाई में आ जाएगी, तो ये 19 इंच हो जाएगी हमारी। अब एक साइड से डाल के दूसरी साइड से निकाल दी है, और ये देखें दोबारा मैंने सेफ्टी पिन लगा ली है, दोनों को मिलाते हुए, और इस तरीके से आपस में सही से चुनटें दे ली हैं। फिर सेफ्टी पिन निकाल के मैं 1/2 इंच से भी कम, यानी कि सिलाई लगा दूंगी इसके ऊपर, और अच्छी खासी सिलाइयाँ दे लूँगी मैं, ताकि ये हमारा बहुत ज़्यादा आसान मेथड से हमारा लास्टिक लग जाएगी। आप कोई भी पैंट ट्राउज़र बनाएं, कुछ भी बनाएं, लास्टिक इस मेथड से लगाएं तो बहुत आसान मेथड है, और बहुत ज़्यादा आसानी से, मेथड भी आसान है, और बहुत ज़्यादा फिनिशिंग से भी इसमें इस तरह से लास्टिक लग जाती है। तो अब ये देखें, जो मैंने 2 इंच के करीब फैब्रिक छोड़ा था, अब वो उसको लास्टिक को पक्का सिलाइयाँ लगाने के बाद अब मैं यहाँ से इसको लॉक कर दूँगी। तो अब उसके बाद दोबारा मैं सही से चुन्नटें दे लूँगी। एक आसन दूसरे आसन से मिला लें, कि बिल्कुल दोनों साइड के ऊपर हमारे, दोनों सेंटर में जब आसन आएंगे, दोनों साइड्स के ऊपर बिल्कुल एक जितनी हमारी चौड़ाई आनी चाहिए, ये देखें। उसके बाद अब मैं इसके सेंटर में एक खींचती जाऊंगी दोनों साइड से, और इस तरह से सिलाई लगाऊंगी। ये मैंने मेथड आपको, मैं चाहती तो स्किप कर सकती थी, सिर्फ इसको आपको मैं पाइंचे का डिज़ाइन दिखाती, लेकिन मैंने साथ में ये चीज़ भी इसलिए दिखाई आपको कि अगर आपने मेरी पिछली वीडियो लास्टिक की नहीं देखी है, तो इसमें आपको लास्टिक लगाने का आसान तरीका भी पता चल जाएगा साथ ही। अब ये देखें, मैंने पाइंचे, ऊपर वाली साइड हमारी तैयार हो गई है। अब ये जो इसका पाइंचा है, ये है 28 इंच चौड़ा। ये आप देख सकते हैं, इसकी विड्थ जो है वो 28 से 28.5 इंच है। अब उसके बाद मुझे इसको तैयार लेकर आनी है 12 इंच के ऊपर, ये देखें यहाँ तक, इस तरह से।
इसको तैयार जो मैं रखूँगी 1-1 इंच ऊपर से एक्स्ट्रा रखूँगी, यानी कि 14 इंच रखूँगी। 12 इंच मुझे बिल्कुल इसको फिटिंग के साथ चाहिए। अब ये देखें चुन्नटें मैंने दे ली हैं और ये देखें अब ये हमारी तैयार बन गई है 14 इंच के ऊपर। क्योंकि ज़ाहिर है हमारी एक-एक साइड के ऊपर जब हम इसको फिटिंग देंगे तो लूज़ के लिए जो मार्जिन होता है वो तैयार बिल्कुल 12 इंच होगा और बाकी जो है वो 14 इंच मैंने 1-1 इंच यानी कि 2 इंच एक्स्ट्रा रखा है। 14 से 28 यानी बिल्कुल डबल लिया था मैंने। तो इतना ही आप लीजिएगा या इससे चाहें तो ज़्यादा ले सकते हैं। अब 1.25 इंच मैंने चौड़ी एक पेस्टिंग पेपर ली है और साथ में इसको मैंने फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर दी है और जिस तरह से आप देख सकते हैं दोबारा मैंने इसको डबल फोल्ड किया है, अंदर की तरफ दबा दिया है, ये देखें इस तरह से। और उसके बाद मैंने इसको आयरन कर दिया है। बहुत अच्छे से आयरन करना है ताकि हमारी बहुत ज़्यादा फिनिशिंग आए। अब नीचे के साइड पे थोड़ा सा फैब्रिक तिरछा था तो उसको मैंने कट करके बिल्कुल स्ट्रेट कर दिया है इस तरह से। और उसके बाद अब मैं इसको अंदर की तरफ दबा दूंगी। ये बिल्कुल वही मेथड है जिस तरह से हम नेक के ऊपर बनाते हैं। नेक के ऊपर जब हम पट्टी लगाते हैं, ओवरलैप बनाते हैं, तो जब हम उसके ऊपर सेम इसी तरीके से हम पट्टी बनाते हैं नेक की। बस वो बाद में हम उसको क्रॉस वगैरह कर लेते हैं, थोड़ा सा तिरछा कर लेते हैं, लेकिन ये बिल्कुल हमें स्ट्रेट रखना है। अब उसके बाद उसको अंदर की तरफ दबा दिया मैंने और दोबारा आयरन कर लिया। दूसरी साइड से भी लिया और उसके बाद इधर से भी आयरन कर लिया। अब ये पट्टी हमारी तैयार हो गई है। अब जो हमने आधा इंच इस साइड से अंदर दबाया था इसको हमें लेना है और उसके बाद फैब्रिक की रॉन्ग साइड यानी कि जो उल्टी तरफ है, उल्टी साइड के ऊपर इसको मुझे अटैच करना है। सीधी तरफ अटैच नहीं करना है क्योंकि ये पलटने के बाद सीधी तरफ आ जाएगा। तो लेंथ इंक्रीज़ करनी हो तो आप चाहें तो आप जो है वो इस तरह से, अगर आपके पास लेंथ कम हो तो दूसरे मेथड से लगा सकते हैं जैसे मैंने बताया। लगाने के बाद फिर आप उसको बाहर की तरफ रखें, लेकिन मेरे पास लेंथ पूरी है तो इस तरह से मैं ये देखें मैंने इसकी राइट साइड रॉन्ग साइड से मिलाई है, यानी इस फैब्रिक की राइट साइड मैंने शलवार की रॉन्ग साइड से मिलाई है, उल्टी साइड से मिलाई है, यानी उल्टी साइड ऊपर की तरफ है शलवार की। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। अब उसके बाद इस तरह से ये देखें मैं सिलाई लगा रही हूँ, बिल्कुल सीधी सिलाई लगा लेनी है। जिस साइड के ऊपर चुन्नटों की सिलाई लगाई है उससे ऊपर ही तरफ ही सिलाई लगानी है ताकि वो चुन्नटों की सिलाई नज़र नहीं आए। अब उसके बाद मैंने इसको सीधी तरफ इस तरह पलट लिया है और सीधी तरफ पलटने के बाद मैं इसके ऊपर कंट्रास्ट में ग्रीन कलर का मैंने फैब्रिक लिया है एक्स्ट्रा। ये पेस्टिंग पेपर की पट्टी मैंने कट कर दी है और उसके बाद जो इसमें ग्रीन कलर के फ्लावर्स आ रहे थे तो ग्रीन कलर की मैंने खूबसूरत सी लेस ली है बारीक सी। और उसके बाद इस तरीके से मैं इसको बिल्कुल अंदर दबाऊंगी, जहाँ पे सिलाई लगाई थी उसी सिलाई के ऊपर हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। तो वीडियो भी देखते जाएं और अगर चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा अच्छी अच्छी सी वीडियोस के लिए। बस अभी बहुत ज़्यादा मसरूफियात चल रही हैं तो काफ़ी ज़्यादा लेट वीडियोस मेरी आ रही हैं। तो बस ये है कि इंशाल्लाह एक हफ़्ते के बाद मेरी वीडियोस कंटिन्यू आना शुरू हो जाएंगी। अच्छी अच्छी सी ड्रेस की डिज़ाइनिंग लेकर आने वाली हूँ आप लोगों के लिए, बच्चों के ड्रेस के डिज़ाइनिंग भी लेकर आने वाली हूँ। तो अच्छी अच्छी सी वीडियोस देखने के लिए मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब ये देखें इस तरह से खूबसूरत फिनिशिंग के साथ हमने लेस लगा ली है और ये वाला मेथड मैं अक्सर आपको बताती हूँ। अंदर की तरफ ज़रा सा दबाते हुए शलवार की हमें फिटिंग की सिलाई दे लेनी है, ये देखें इस तरह से। और उसके बाद एक साइड के ऊपर आसन के ऊपर लाकर हमें इसको रोक देना है, फिर दूसरे पाइंचे की साइड से हमें सिलाई देनी है। तो उसके बाद इसका फाइनल लुक ज़रूर दिखाऊंगी। तो ये देखें फाइनल लुक कितनी खूबसूरत लग रही है। तो दुआओं में याद रखिएगा। अपनी अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।